नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहाँ शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निर्देशक ने पत्र जारी कर आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC संख्या 19-536/2018 धनंजय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के दिनांक 9/10/2018 को पारित आदेश आलोक में पारित करता है कि निर्देश श्री धनंजय एवं अन्य वादियों द्वारा समर्पित अभ्यावेदन का अवलोकन किया गया। वादियों द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के अंकित किए गए हैं कि शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 एवं 12 तथा NCET 2010 के निहित प्रावधान के अनुसार बीएड प्रशिक्षकों का नियोजन प्राथमिक विद्यालय में वर्ग 1 से 5 में नहीं, इसके चलते वादियों का नियोजन केवल मध्य विद्यालय में 6 to 8 के लिए किया गया। उक्त परिप्रेक्ष्य में अधिसूचना संख्या 1530 दिनांक 11/8/2015 एवं आदेश संख्या 18/11 दिनांक 22/9/2015 के आलोक में शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 के तहत नियोजित बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन निर्धारण का आग्रह वादियों द्वारा किया गया। इस संबंध में अंकित करना है कि वर्ष 2006 एवं 8 में अधिसूचित नियमावली में शिक्षकों की थी जो वर्ग 1 से 5 एवं वर्ग 6 से 8 तक पढ़ाने किए गए। ईटी के मानदंड के आलोक में बीएड योग्यताधारी को वर्ग 6 to 8 में ही पढ़ाने की अर्हता थी। इसी आलोक में नियोजन वर्ग वर्ष 2006 एवं 8 में प्रखंड शिक्षक एवं नगर शिक्षक के रूप में बीएड योग्यताधारी का पदस्थापन मध्य विद्यालय में किया जाना निर्देशित किया गया था, परंतु ऐसे शिक्षकों के लिए अलग से नियत वेतन निर्धारित नहीं था। वर्ष 2012 में अधिसूचित नियमावली के तहत पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों का 3 ग्रेड यथा बेसिक ग्रेड, स्नातक ग्रेड और प्रधानाध्यापक का पद चिन्हित किया गया। वर्ष 2012 में ही स्नातक ग्रेड में पद सृजित किए गए और 9 सृजित पद पर नियोजना की कार्रवाई प्रारंभ की गई। पूर्व में नियोजित सभी शिक्षकों को बेसिक ग्रेड के शिक्षक के रूप में मान्यता दी गई। इस वर्ष 2006 एवं 8 के नियमावली के तहत बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक मूलतः बेसिक ग्रेड के ही शिक्षक हैं। उक्त आलोक में वादियों के अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए निरस्त किया गया। अरविंद कुमार वर्मा, निर्देशक प्राथमिक शिक्षा। इधर दूसरी बड़ी खबर आ रही है मोतिहारी से, जहां ऑनलाइन कैलकुलेटर के नाम पर शिक्षकों को उलझा रही सरकार। ओम प्रकाश सिंह, PFMS के कारण बाधित वेतन को जल्द भुगतान करवाए विभाग। TET STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोप गुट के बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों के वेतन में की 15% बढ़ोतरी की कार्यशैली पर सीधा सवाल उठाया, हाथी का दांत करार कर दिया है। संघ के जिला महासचिव ओम प्रकाश सिंह, जिला अध्यक्ष प्रिय रंजन सिंह, मणिभूषण यादव, रुमित रोशन, सैदुल्लाह अंसारी आदि ने कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि ऑनलाइन कैलकुलेटर से न ही वेतन विसंगति दूर हो रही और न ही बड़िए कनिए के वेतन में उचित सुधार हो रहा, बल्कि उल्टे BRC से लेकर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। स्थानीय पदाधिकारी के मन में जो आ रहा है उस हिसाब से वेतन निर्धारण किया जा रहा है। साथ ही 9 प्रशिक्षित शिक्षकों को इंडेक्स 3 की बाध्यता में बांध देने से हजारों की संख्या में शिक्षकों को प्रति माह हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। संघ ने इंडेक्स 3 की बाध्यता को समाप्त करने की मांग विभाग से की है। कहा है कि विभाग के द्वारा निर्गत पत्र के अनुरूप वरीय शिक्षकों के वेतन को कनिये के समक्ष या उससे जैसे कि स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का वेतन बेसिक ग्रेड में ज्यादा निर्धारित हो गया है। ठीक उसी प्रकार से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों का वेतन माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों से अधिक निर्धारित किया गया है। संघ के प्रवक्ता सुधाकर पांडे, नमिता किरण, रंजीत यादव, संतोष कुशवाहा, चेतन आनंद, राम विनय शर्मा, रोहन पांडे, तरुण पासवान आदि ने बताया कि PFMS के कारण विभिन्न जिलों में शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध है। इस पर विभाग संज्ञान ले तथा अवरुद्ध को दूर करते हुए नवंबर व दिसंबर के वेतन एवं 9 प्रशिक्षित शिक्षकों का एरियर भुगतान शीघ्र
करना सुनिश्चित करे, जिससे शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हो सके। युवाओं को नवाचार से जोड़ने के लिए जून में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन युवाओं के नवाचार की समाज और उद्योग की समस्याओं के समाधान से जुड़ने का कार्यक्रम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 का मुकाबला जून में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन ने स्टार्टअप भारत नवाचार सप्ताह पर आयोजित कार्यक्रम में बताया कि जून तक सभी परीक्षाएं भी समाप्त हो जाएगी, लिहाजा छात्र इसमें सहज रूप से हिस्सा ले सकेंगे। इस मौके पर उन्होंने स्टार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के लिए चयनित समस्या संबंधी बयानों का पहला बैच जारी किया। प्रतियोगिता के लिए पहले बैच में 302 समस्याओं संबंधी बयान जारी किया जा रहा है। एक सप्ताह में 152 समस्या संबंधी बयान का दूसरा बैच जारी किया जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि हमारे देश में उच्च शिक्षा प्रणाली सबसे बड़ी है और दुनिया में तीसरी सबसे बड़ा स्टार्टअप परिस्थितिकी उच्च शिक्षा संस्थानों में भारतीय नवाचार और स्टार्टअप परिस्थितिकी विकास की अपार संभावनाएं मौजूद है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास के फलस्वरूप देश में हैकाथॉन की संस्कृति को संस्थागत स्वरूप प्राप्त हुआ। इस दिशा में खिलौनों से जुड़ा हैकाथॉन महत्वपूर्ण पहल है। मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास नवाचार और उद्योग के गठजोड़ में सहायता पहुंचाना है ताकि इन्हें व्यावसायिक स्वरूप प्रदान किया जा सके और प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना पूर्ण हो सके। भारतीय चावल और आम को कोरिया भेजने की तैयारी। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्री अब दक्षिण कोरिया के बाजार में भारतीय चावल और आम को बेचने का रास्ता तैयार कर रहा है। मंगलवार को भारत के वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कोरिया के व्यापार मंत्री इयो हानक्रू के कहा कि तकनीकी दिक्कत या फिर टैरिफ बाधा की वजह से भारत के चावल, आम और स्टील जैसे उत्पादन कोरिया में नहीं बिक पा रहे हैं और इन बाधाओं को दूर करने की जरूरत है। दोनों देशों के बीच वर्ष 2010 से कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, लेकिन भारत को इसका खास फायदा नहीं मिल रहा है। दोनों देश इस साझेदारी को नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए बातचीत कर रहे हैं और इसी उद्देश्य से ही कोरिया के व्यापार मंत्री भारत दौरे पर हैं। वर्ष 2030 तक कारोबार का 50 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। वार्ता के दौरान कोरिया को बताया गया कि भारतीय चावल पर कोरिया के बाजार में 513% का शुल्क है। इस वजह से भारत में कोरिया और में चावल का निर्यात नहीं हो पाता है। सीपा का भारत को कोई फायदा नहीं मिल रहा। कोरिया मुख्य रूप से चीन, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, थाईलैंड जैसे देशों में चावल का आयात करता है। आम में अमेरिका निर्यात का रास्ता साफ है। इस साल से अल्फांसो के साथ लंगा चौवा, दशहरी और फजली जैसे आम भी अमेरिका के बाजार में बिकेंगे। आम के साथ भारतीय अनार का निर्यात भी इस साल अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अमेरिका ने दोनों फलों में अपने बाजार में दी है। भारत इस साल से अमेरिका से चेरी, अल्फा चारा और पार्क का आयात करेगा। अवसाद के कारक बायोमार्कर की हुई पहचान। इधर इंसान में अवसाद की जांच की जटिलता आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, इसलिए समय पर इसकी पहचान नहीं हो पाती है और फिर इलाज में भी देरी होती है, जिससे स्थिति बिगड़ जाती है। लेकिन शोधकर्ताओं की एक टीम ने इस समस्या के